हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि भैया कि एक फीफो वाला अगर सम आया तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको वेटेड एवरेज कैलकुलेटेड मेथड आया तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको समझा दिया है, अलग अलग सम्स क्या करा के। अब आज के इस लेक्चर्स में मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ और आगे आने वाले वीडियोस में मैं और प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ, जहाँ पे आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट करने की क्या कोशिश क्या मेरी रहेगी। तो चलिए एक एक करके हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया आप कौन सी यूनिवर्सिटी से ये हमारा लेक्चर देख रहे हो, ताकि हमें एक आइडिया मिले और हम आपके लिए और भी कई सारी चीज़ें क्या लेकर आ सकें। लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यू नीड टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले एक आइडिया रखो कि जब कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो दिमाग में ये बैठा के रखना कि एक आदत हमेशा हमारी डली रहनी चाहिए कि हम सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत प्यार से और अच्छे से पढ़ेंगे। क्या दिया है, कैलकुलेट बाय फीफो मेथड, बोला सीधा सीधा स्टेटमेंट में बोल दिया भाई फीफो मेथड से कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मतलब हमें वैक मेथड यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड भी यूज करना है। और साथ ही साथ क्या बोला है, साथ ही साथ बोला था कॉस्ट ऑफ गुड्स लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारी टीम ने थोड़ा कॉट कर दिया है, तो इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब हमें COGS भी निकालने के लिए बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें क्या निकालना, और साथ ही साथ जो वैल्यू है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वो भी निकालनी है। तो यहाँ पे कुछ अलग आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक करके सारी चीज़ें करेंगे। पहले तो हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं हम पहले वो सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम जो ये COGS और प्लस आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वो भी निकालें। अब सबसे पहले हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, फीफो मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वेटेड एवरेज मेथड की तरफ क्या जाएंगे। ठीक है, रेडी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज आप देखना कि थोड़ी चीजें अलग दिख रही होंगी। क्या दिख रही होंगी, अब हमने इससे पहले वाले जो प्रॉब्लम्स देखे थे उसमें सर एक मंथ का हमें ट्रांजेक्शन दिया था, लेकिन सर इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें तो अलग अलग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें, देखो पहले जनवरी का दिया है, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का, फिर मई का, फिर जून का दिया। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसा दिया वैसे सॉल्व करो, बस ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ देख लेना कि आपका फॉर्मेट क्या है। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं दिया उनके लिए हमें डेट है, रिसिप्ट है, इश्यू और बैलेंस है, क्लियर हो गया। फिर उसके नीचे यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आया था वो पहले जाएगा, समझ में आ गया, तो वही हम लोग करेंगे। सबसे पहली चीज क्या दी है, अब दिया गया कि ठीक है, क्या दिया है 1 जनवरी 2013 को हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, मतलब पिछला गुड्स हमारा गुड्स जो था वो बच गया था, कितना 1500 का गुड्स, 1500 यूनिट्स थे, कितने के रेट के हिसाब से, 20 के रेट के हिसाब से। तो हम लोग करेंगे सबसे पहली चीज डेट में जाएंगे, डेट में हम क्या करेंगे, तारीख डालेंगे। तारीख क्या थी हमारी, तारीख क्या थी भाई, तारीख थी हमारी 1 जनवरी 2013, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 01/01/2013। ठीक है, अब ये मेरा कोई परचेजेस था नहीं, कोई मेरा सेल था नहीं, पिछला कुछ सामान था जो बचा पड़ा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मैंने ओपनिंग लिख दिया। अब मैं यहाँ पे बैलेंस में जाऊंगा, कितना यूनिट था, 1500 यूनिट था सर, तो मैं यहाँ पे 1500 यूनिट लिख दूंगा। कितने के रेट के हिसाब से, 20 के रेट के हिसाब से था सर। तो अब मुझे क्या करना है, अब हमारी यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि बेटा अब आप बड़े हो चुके, आप कैलकुलेटर एग्जाम में लेके जा सकते हो, तो हमारी चांदी है, तो चुपचाप मैं 1500 लूंगा कैलकुलेटर में और इंटू 20 कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। और जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपका 30,000 के आ रहा है। समझ में आ गया, ये मेरा पहला मैंने एंट्री क्या कर दिया, और बहुत प्यार से मैंने एंट्री किया है, तो कोई नजर मत लगाना। ठीक है, ये ले लिया। अब मैं इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, डन। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, अब बोला गया कि 5 फरवरी को, कितनी तारीख को, 5 फरवरी 2013 को मैंने परचेजेस किया है। मैंने क्या कुछ माल और खरीदा, कितना यूनिट खरीदा, 750 यूनिट खरीदा, कितने के रेट के हिसाब से, 25 के रेट के हिसाब से। अब इतनी चीज समझना, जब कभी भी परचेज होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा। जब कभी भी सेल होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, इश्यू में जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये क्या है, मेरा परचेजेस है, तो परचेजेस कहाँ पे जाएगा, आपका रिसिप्ट में जाएगा। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, आपको भी आइडिया आ जाएगा थोड़ा।
ये परचेजेस, ठीक है, ये सेल। क्लियर हो गया। अब परचेजेस कितना है 750, कभी लिया था 5 फरवरी। तो सबसे पहले तारीख लिखेंगे हम लोग, 5 फरवरी 2013, तारीख प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर हो गया, इतना लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या किया है, 750 यूनिट परचेज किया है। कितना, 750 यूनिट। तो यूनिट की चीज यूनिट में, तो 750 यूनिट मैंने क्या किया, परचेज किया। कितने के रेट के हिसाब से परचेज किया भाई, 25 रुपए के रेट के हिसाब से परचेज किया। तो मैं यहाँ पे रेट लिख दूंगा 25। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 750 करो इंटू 25 करो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 18750 आ गया। लिख दिया। अब कुछ बेचा नहीं सर, 5 तारीख को तो कुछ नहीं बेचा, तो डैश डैश डाल देने का। क्लियर हो गया। अब पहले मेरे पास कितने का गुड्स था, 1500 यूनिट था, 20 रुपए के रेट के हिसाब से मैंने खरीदा था। तो टोटल 30,000 का पहले ही मेरे पास स्टॉक है। अभी और खरीदा तो वापस लिखो, कितना यूनिट खरीदा, 750 यूनिट खरीदा। कितने के रेट के हिसाब से, 25 के रेट के हिसाब से खरीदा सर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितना हो गई, 18,750 रुपये उसकी वैल्यू हो गई। डन कर दिया, कुछ नहीं है, पहले जैसा किया था सेम एज इट इज। हमें क्या परफॉर्म क्या करना है, फिर क्या है भैया, एक लाइन ड्रॉ कर दो। डन, क्लियर हो गया। लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये क्या हो गया, चलेगा। इसका तो अलग ही नाटक चल रहा है, चलेगा, जान दो, नहीं समझना इसको, ठीक है। चलो आगे। अब आगे क्या दिया हुआ है, अब आगे हमारा दिया हुआ है क्या, अब 10 मार्च को, कितने मार्च को, 10 मार्च 2013 को वापस परचेज किया। तो सर ने क्या बोला, जब कभी भी परचेज किया तो कहाँ पे जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, ठीक है। कितना यूनिट परचेज किया, 600 यूनिट परचेज किया। कितने के रेट के हिसाब से, 22 के रेट के हिसाब से। तो याद कर लो 10 मार्च, तो यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 मार्च 2013, कितना यूनिट परचेज किया था, 600 यूनिट परचेज किया था, ठीक है। कितने के रेट के हिसाब से परचेज किया था, 22 के रेट के हिसाब से परचेज किया था। तो यहाँ पे रेट में लिख देंगे। अब मैं क्या करूँगा, मेरा कैलकुलेटर है, 600 इंटू 22 लिख दूंगा, तो मेरा आ जाएगा 13,200 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 13,200, कुछ बेचा नहीं बेचा तो डैश डैश डैश। अब स्टार्टिंग से पहले मेरे पास कितना, 1500 यूनिट ये था, 750 यूनिट ये था। 1500 यूनिट मैंने 20 के रेट के हिसाब से खरीदा था, 750 मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे देखो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, ऊपर की जो चीज़ें थी एज इट इज मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। समझा, 30,000, 18,750, डन। अब मैंने और एक्स्ट्रा एडिशनल परचेस किया, हाँ सर परचेस किया। कितना यूनिट परचेस किया, 600 यूनिट और एक्स्ट्रा परचेस किया मैंने। कितने के रेट के हिसाब से, 22 के रेट के हिसाब से मैंने परचेस किया। तो मेरा और कितने का माल आ गया मेरे पास, 13,200 का माल और आ गया मेरे पास। डन, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब मैं शेप पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखते हैं। डन, इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, अब आया मैटर। मैटर क्या है, अब 15 मार्च को, 15 मार्च को क्या हुआ, सेल्स हुआ। तो जब कभी बिकता है तो कहाँ पे जाने का, इश्यू में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, इश्यू में। कितना यूनिट बेचा, 1800 यूनिट बेचा। कितने के रेट में, 30 के रेट में। तो चलो कर लेते भाई, कभी 15 मार्च को ना। अब अपन लेंगे, कहाँ जाएंगे, इधर लिखेंगे 15 मार्च यानी 15 मार्च 2013। कुछ खरीदा सर, नहीं खरीदा, तो रिसीट में डैश डैश डैश। बेचा, हाँ बेचा। कितना यूनिट बेचा, 1800 यूनिट बेचा है। तो अब सीधी सीधी बात है, अब मैंने क्या बताया, मैंने बताया जो माल पहले आया वही माल पहले जाएगा। तो सबसे पहली चीज देखो, सबसे मेरे को कितना यूनिट चाहिए, 1800 यूनिट। मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, कितना चाहिए, 1800 यूनिट चाहिए। सही बात है। तो सबसे पहले मेरे पास स्टॉक कितने का पड़ा है, लॉट कितने का पड़ा है, 1500 यूनिट का पड़ा हुआ है। कितने यूनिट का, 1500 यूनिट का पड़ा हुआ है। सही बात है। तो मैं क्या यूनिट में जाऊंगा, तो पहले 1500 यूनिट को मैं खाली करूंगा, हाँ सर खाली कर दो, ठीक है, खाली कर दिया। अब मुझे और कितना चाहिए, अब 1800 चाहिए, मतलब 300 यूनिट और चाहिए मुझे। सही बात है। अब पहले का पैकेट था, पहले पैकेट पे क्या 1500 आइसक्रीम पड़ी थी, तो 1500 आइसक्रीम मैंने निकाले। अब मुझे 300 यूनिट और चाहिए आइसक्रीम की, तो अब मैं 750 वाला पैकेट करूंगा। अब 750 में क्या करूंगा, 300 यूनिट में निकाल दूंगा। सही बात है।
तो यहाँ पे मैंने 300 यूनिट निकाल दिया। क्लियर हो गया? तो मेरा जो 1800 वाला डिमांड था वो फुलफिल हो गया कि नहीं फुलफिल हो गया? हाँ सर फुलफिल हो गया, एक नंबर। क्लियर हो गया? अब माल बेचा कितने में था? 30 रुपए के रेट में बेचा था। तो ये मैंने बताया ये हमारी क्या कॉस्ट बुक है, तो हम कभी भी ये वाला रेट लिखेंगे क्या बेचने के टाइम? बेचते टाइम हम ये वाला रेट नहीं लिखेंगे, जो हम जितने में हमने खरीदा वो वाला रेट लिखेंगे। तो 1500 वाला जो गोनी था जिस ठीक है ठीक है 1500 यूनिट था। 2 मिनट भाई। ठीक है यहाँ पे भाई बड़ा आदमी बात होता रहता है। ठीक है 1500 और 300 क्लियर हो गया। अब पहला गोनी जो था वो कितने के रेट में खरीदा था? 20 रुपए के रेट में खरीदा, तो इसलिए 20 लगेंगे यहाँ पे। अब 750 वाली गोनी में से जब 300 यूनिट निकाला तो वो 750 यूनिट गोनी वाली कितने में आई थी? 25 में आया था। सही बात है कि नहीं बात है? अब 1500 इंटू 20 करोगे तो बस बट ऑब्वियसली बात है 30,000 आएगा, तो यहाँ पे मैंने 30,000 लिख दिया। अब 300 इंटू 25 करना है आपको, तो 300 इंटू 25 करो तो हमारा आंसर कितना आएगा? 750 आ जाएगा। नहीं 750 नहीं 7,500 आएगा भाई। क्लियर हो गया? डन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आओ। अब ये वाला लिखूंगा नहीं, ये वाला गोनी तो खाली हो गया ना सर, चला गया, तो ये वाला लिखने का नहीं। अब 750 वाले में से मैंने कितना कितना यूनिट निकाल लिया आइसक्रीम का? 300 निकाल लिया, तो अब बचा कितना? 450 यूनिट ही बचा सर, बरोबर। कितने के रेट में? 25 के रेट में। क्लियर हो गया? अब 450 इंटू में 25 करूंगा तो मेरा कितना आया? 11,250। हाँ सर 11,250। क्लियर हो गया? अब 600 वाला यूनिट तो बरोबर वैसे ही पड़ा हुआ है। कितने के रेट का? 22 के रेट का, तो इधर आएगा 13,200। डन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपको नहीं समझ रहे आप जाओ पहले, सबसे पहले मेरा जो पहला लेक्चर है वो देखो। अब क्यों पहला लेक्चर देखने बोला? रीजन है उसके पीछे भाई, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक्स कवर किया। व्हाट यू नीड टू नो इज फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स की सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपको वो नहीं आता रहेगा ना तो भाई बैंड बच जाएगी। डन। अब 12 अप्रैल आया, कितना तारीख आई? 12 अप्रैल आई। 12 अप्रैल को हमने क्या किया? बेचा, तो वापस कहाँ पे जाएगा? इश्यू में जाएगा। कितना यूनिट बेचा? 750 यूनिट बेचा। कितने के रेट में? 31। तो ये वाला लिखेंगे नहीं, कॉस्ट बुक है तो हम कभी भी जिस दाम पे हमने बेचा वो नहीं लिखेंगे। हम हमेशा कौन सा लिखेंगे? हम हमेशा सर जितने में हमने खरीदा वो वाला अमाउंट वहां पे क्या लिखेंगे। ठीक है 750 है तो चलो कभी है भाई, देख लो भाई 12 अप्रैल को है। ठीक है तो यहाँ लिखेंगे 12/04/2013। कुछ खरीदा नहीं? नहीं नहीं। ठीक है कितना यूनिट बेचा? सर हमने तो 750 यूनिट बेचा है। सही बात है। अब यहाँ पे मैं बाजू में लिख लेता हूँ 750 यूनिट। ठीक है अब सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया? जो माल पहले आया वही माल पहले जाएगा। अब सबसे पहला गोनी खोला तो उसमें पहले 750 था, तो 300 मैंने बेच दिया, तो कितना बचा? 450 बचा है। तो पहले वो 450 वाला माल में निकालूंगा। रेट कितना है? 25 के रेट में। मैंने क्या बताया? वो वाला दाम लिखेंगे क्या जितने में बेचा? नहीं, कॉस्ट बुक है तो इसलिए हम लोग ये वाला दाम लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब मैं क्या 450 इंटू 25 करता हूँ तो 11,250। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो या फिर इधर से छाप के भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने लिखा हुआ है 11,250 लिख दिया। अब 750 यूनिट चाहिए। अब 750 यूनिट चाहिए तो मेरे अब कितना? 750 यूनिट चाहिए। ठीक है उसमें से 450 का मैंने फुलफिल कर दिया तो 300 और चाहिए। तो अब ये 600 वाली को नहीं खोलूंगा। अब इसमें से मैं 300 यूनिट क्या निकालूंगा। सही बात है। तो मेरी जितनी डिमांड थी वो फुलफिल हो गई। हाँ सर फुलफिल हो गई। क्या बात है सर, क्लियर हो गया? कितने के रेट में? 22 के रेट में। अब 300 इंटू 22 कर लो या फिर आप इसका आधा कर लोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं चुपचाप क्या करूंगा? मैं इंटू कर लूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 6,600 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6,600 मेरा आंसर आ गया। डन। इतनी चीजें क्लियर है। अब ये वाला माल बचा नहीं सर, ये वाली गोनी तो आपकी पूरी खाली हो गई। 600 वाले में से सर 300 यूनिट निकाल लिया तो 300 बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 300। ठीक है कितने के रेट के हिसाब से? 22 के रेट के हिसाब से। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर करोगे भी तो सेम वैल्यू आएगा। तो मैं यहाँ पे 6,600 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। डन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूँगा? शेप लूंगा। मैंने शेप लगा दिया। डन। इस तरीके से भाई आधा सम सॉल्व होने को आ गया।
अब नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ये बोलते हैं भाई कि अब 16 मई को मैंने वापस परचेज किया, तो परचेज किया तो कहाँ जाने का, रिसिप्ट में जाएगा सर, ठीक है, 16 मई ना। अब यहां पे मैं लिखूंगा 16 मई, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कितना, 600 यूनिट, कितना परचेस किया, 600 यूनिट परचेस किया, सही बात है, इसलिए रिसिप्ट में लिख रहे हैं। कितने के रेट में परचेस किया हमने, हमने 25 रुपए के रेट में परचेस किया, यहाँ पे लिखूंगा 25 रुपया। अब क्या करूंगा, 600 इंटू 25 करो, 600 इंटू 25 किया तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, कैलकुलेटर खराब हो गया भाई, 15,000 रुपये आते हैं, ठीक है, कितना आता है, 15,000 रुपये आता है, ठीक है। उस दिन कुछ बेचा नहीं बेचा सर, तो यहाँ पे डैश 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 लिख दिया। अब पहले का मेरे पास कितना यूनिट बचा, 300 यूनिट बचा, तो वो लिखेंगे हम लोग पहले, 22 के रेट के हिसाब से कितना हुआ था, 6,600 हुआ था, डन। अभी मैंने और एडिशनल परचेस किया, कितना, 600 यूनिट परचेस किया सर आपने, कितने के रेट के हिसाब से, 25 के रेट के हिसाब से आपने परचेस किया, तो कितना हो गया आपका, 15,000 हो गया। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, डन, पक्का, ठीक है। अब चलो अब आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे तो हम लोग यहाँ पे आगे का सम सॉल्व करेंगे। डन। अब सबसे पहली चीज, थीम में जाके मैं थोड़ा सा जुगाड़ मार लूं, ठीक है। अब जगह नहीं है अपने पास, जैसे अब अपने को क्या करना पड़ेगा, धरती ऊपर लेके चलनी पड़ेगी, धरती अपन ऊपर लेके चलेंगे, और थोड़ा सा अपने को कितना ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन बाकी है तो हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, ये वाला कर दिया। अब 25 जून को, ठीक है, 25 जून पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, 25 जून 2013, ठीक है। अब क्या किया गया हमने क्या किया, सेल्स किया, सेल्स किया मतलब कहाँ पे जाएगा, सर ने बताया था, सेल्स किया तो मतलब इशू में जाएगा। कितना यूनिट से बेचा, 750 यूनिट बेचा, कितने में, 32 के रेट में बेचा, तो कुछ परचेस किया नहीं, 750 यूनिट बेचा। अब देखो सबसे पहला जो माल आया था सबसे पहले वही जाएगा। अब पहला 750 यूनिट का मुझे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज क्या, 300 यूनिट का एक पहला गोनी, उसमें 300 यूनिट क्या बचा हुआ, तो सबसे पहले मुझे वो खाली करना पड़ेगा, तो 300 में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। कितना के रेट के हिसाब से, 22 के रेट, इसके वो वाला रेट हम लोग कभी भी लिखते नहीं है, तो 300 इंटू 22 हुआ तो 6,600 आएगा आंसर। इतनी चीजें क्लियर है, डन। अब 750 यूनिट में से मैंने क्या किया, मैंने 300 यूनिट का डिमांड जो था फुलफिल कर दिया। मुझे कितना चाहिए, 450 यूनिट चाहिए, तो मैं 600 वाले में जाऊंगा, 600 वाले में जाऊंगा तो 450 यूनिट निकाल लूंगा, ठीक है। 450 यूनिट को मैं कितने में बेचना है मुझे, 25 वाले का अमाउंट लगाना है, तो 450 इंटू मैं 25 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 11,250, सही बात है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 11,250, लिख दिया मैंने, लिख दिया, बरोबर से लिख दिया आपने। अब मेरे पास कितना माल बचा, ठीक है, तो मेरे पास 150 यूनिट और बचा, ठीक है, 150 इंटू 25 कर दो भाई, तो मेरा आंसर जाएगा 3750 आएगा सर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से का पूरा हमने सॉल्व क्या कर लिया। अब हमें करना है क्या, अब क्वेश्चन में हमें बोला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या निकालना है। अब हम करेंगे क्या, हम परचेज का टोटल करेंगे, हम आपके सेल्स का टोटल करेंगे और हमारा क्लोजिंग का टोटल क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ, यहाँ पे टोटल लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें परचेजेस का टोटल करना है, हमें सेल्स का टोटल करना है, प्लस क्लोजिंग हमारा स्टॉक कितना वो। देखो क्लोजिंग स्टॉक तो सीधा सीधा हमें मिल गया 3750, हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया, बट अब परचेजेस का हमें ये सारी चीजें क्या करनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लूँ ताकि आपको भी चीजें दिखे। तो चलो एक एक करके निकल लेते हैं। तो अब सबसे पहली चीज परचेजेस का टोटल करेंगे, तो 18,750, ठीक है, 13,200, 15,000, ठीक है। तो आपका आता है आंसर कितना, 46,950, ये हमारा परचेजेस का टोटल हो गया। कितना हो गया, 46,950। क्लियर हो गया। अब इशू की बात करें तो 30,000 प्लस 7,500 प्लस 11,250, ठीक है, 66, वापस 66, तो हमारा जो सेल्स का आता है वो कितना आता है, 73,250। देखो सीधी बात बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट निकालना है ना, चुपचाप इसका टोटल करो, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। लेकिन
प्रोसेस है तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो, अब आपको सीधी सीधी बात है, आपको आंसर चेक करना है। अब देखो, अब मैं जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला निकालूंगा तो आपको सेम आंसर आएगा। अगर सेम आंसर आ रहा है मतलब भैया आपका जो आपने सॉल्व किया वो है कुछ हद तक सही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, फॉर्मूला क्या बनता है अपना, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डन, इतना लिख दिया। अब हम सभी को मालूम है ओपनिंग स्टॉक कितना हमारा, ये देखो ये ओपनिंग स्टॉक वाला है 30,000 का है। कितने का है, 30,000 का है, ठीक है। 30,000 प्लस परचेजेस कितना, 46,950 का है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 3750 का। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे और फिर उसके बाद माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 30,000 प्लस 46,950 प्लस माइनस, सॉरी अब माइनस आएगा ना, 3750। तो मेरा आंसर जो आ रहा है 73,000। एक बार देख लो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, वापस से चेक कर लेता हूँ। 30,000 प्लस 46,950 माइनस 3750, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका दोस्तों, वो आ रहा है हमारा 73,200। यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ रहा है, तो एक बार मैं इसको भी टोटल कर लेता हूँ भाई। 30,000 प्लस 7,500, 11,250, 6,600, वापस 6,600 और 11,250, ठीक है, बरोबर है। ये हमारा थोड़ा सा क्या होता है ना, हम जब थोड़ा होशियारी में चले जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो यह हमारा टोटल 73,200 आ रहा है इसका टोटल। तो इसलिए कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत प्रॉपर करना है। तो वापस अगर हम लोग करते हैं तो हमारा आंसर सेम आने वाला है, 30,000 46,950, ठीक है, माइनस 3750। तो बरोबर 73,200, 73,200 और यह हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा निकल गया। तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, 73,200 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से चीज़ें की आती है। आप एक बार कैलकुलेटर से भी कर रहे हो तो एक बार दो बार वापस से कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आपसे टाइप करने में या फिर कुछ करने में गलती हो जाती है। दोस्तों अब हम जो है हमारे आगे का पार्ट करेंगे। हाँ, आपको थोड़े से चीज़ें जो बदली बदली दिख रही होंगी इस वीडियो में। रीज़न ये है कि हमने वीडियो रिकॉर्ड किया वैक मेथड का भी, बट रीज़न ये हुआ कि भाई वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, टेक्निकल कुछ क्राइसिस आ गई थी इस वजह से। तो कोई बात नहीं, आपने पहला वाला फीफो वाला मेथड देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वैक मेथड, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। हम एक एक करके चीज़ें सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट से। अब सबसे पहली चीज़ क्या दिया गया, वी हैव क्वेश्चंस, वी हैव फॉर्मेट। सारी चीज़ें सेम है, फॉर्मेट भी सेम तरीके का रखना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। हम जैसे जैसे चीज़ें करेंगे हमें वैसे वैसे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या दिया है, 1 जनवरी 2013 ओपनिंग स्टॉक के, मतलब पहले का कुछ माल बचा हुआ था जो हम अभी यूज़ करेंगे। 1500 यूनिट था, 20 रुपये के रेट के हिसाब से खरीदा था। सही बात है। तो हम लोग हमारा पेन एनेबल कर लेंगे। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या डालेंगे, हम 1 जनवरी डालेंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2013 ओपनिंग स्टॉक क्या हमारा, ठीक है। रेट अमाउंट कट कर देंगे, ठीक है। कुछ बेचा है नहीं, कुछ भी बेचा नहीं है। कितना यूनिट था पहले का, 1500 यूनिट पहले का था। कितने के रेट के हिसाब से, 20 के रेट के हिसाब से। जब मैं 1500 इंटू आपका 20 करता हो तो सीधी सीधी बात है, जो मेरा आंसर आता है 30,000 आता है। तो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा। करेक्ट, डन। तो इस तरीके से चीज़ें मैंने लिख दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि मुझे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई ये वाला मिक्स हो रहा है कि क्या हो रहा है। समझ में आ गया। तो ये हमने कर दिया। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज कि 5 फरवरी को, ठीक है, 5/2/2013 को हमने क्या परचेज किया। अब एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी चीजें परचेज में होंगी वो रिसिप्ट में जाएंगी। क्या होंगी, रिसिप्ट में आएंगी। जितनी भी सेल्स होंगी वो वाली चीजें कहाँ पे जाएंगी, इश्यू में जाएंगी। ये एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रखना। क्लियर हो गया। अब परचेज किया, कितना यूनिट किया, 750 यूनिट किया। कितने के रेट में परचेज किया हमने, 25 के रेट में परचेज किया। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्या तारीख था, 5 फरवरी था, 5/02/2013, ठीक है। कितना यूनिट परचेज किया हमने, 750 यूनिट क्या परचेज किया था, ठीक है। कितने के रेट में हमने परचेज किया था, हमने जो परचेज किया था 25 के रेट में हमने क्या परचेज किया था, बरोबर। अब हम क्या करेंगे, 750 इंटू 25 करेंगे। तो हमारा कैलकुलेटर ले लेंगे और हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा,
18750 आ जाएगा, 18750। क्लियर हो गया। अब हमने कुछ बेचा नहीं बेचा इसलिए डैश 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 कर देंगे। अब पहले मेरे पास पहले का कितना बचा हुआ, 1500 यूनिट बचा हुआ, उसमें 750 यूनिट और आ गया, तो 1500 प्लस 750 अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है 2250। मतलब टोटल अब मेरे पास यूनिट कितना सामान है, 2250 क्या आइटम है। अब यहाँ पे पहले ऑलरेडी मेरे पास 30,000 का सामान था, ठीक है, कितने हजार का, 30,000 का सामान पहले ही से था मेरे पास। अब 18,750 का सामान और आ गया है, 2 मिनट, 30,000 का सामान पहले ही से था मेरे पास, अब 18,750 का भी सामान आ चुका है, तो मेरे पास टोटल आंसर सामान कितना आ गया 48750। अब हमने ये देखा है कि हम आपका ये जो रेट होता है, अब टोटल गुड्स का रेट हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि फॉर्मूला क्या है, अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है तो हमेशा याद रखना टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो टोटल वैल्यू कितनी हमारी 48750 है, टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारी 2250 हमारी टोटल क्वांटिटी है। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका एवरेज कॉस्ट होगा। अब जैसे मैं 48750 है हमारा आंसर, ये टोटल वैल्यू, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ 2250 से मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर दे रहा हूँ, और जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो कितना आता है 21.66। ये मेरा क्या आंसर क्या आ गया। डन, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है, ये मेरा क्या आंसर हो गया। अब चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या, अब हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन। अब पहले के 2 ट्रांजेक्शन हो गए इसलिए मैं टिक कर दूंगा कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं वापस ना पास कर दूं। अब 10 मार्च 2013 को वापस से परचेज किया, पहले तारीख डाल देता हूं 10 मार्च 2013 को वापस से हमने क्या किया, हमने क्या परचेज किया है, क्या परचेज किया हमने भाई 600 यूनिट परचेज की, कितने के 22 के रेट के हिसाब से। तो सेम चीज़ है 600 यूनिट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितने के रेट में 22 के रेट में हमने किया। बट ऑब्वियसली बात है 600 इंटू 22 कर दो, आपका आंसर आता है 13,200। 13,200 यहाँ पे आ गया। कुछ बेचा नहीं, कुछ नहीं बेचा है तो डैश 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 कर देंगे। अब ऑलरेडी मेरे पास 2250 आइटम्स थे, अब मैंने 600 और खरीद ले, तो अब मैं क्या करूंगा 2250 को प्लस 600 से मैं ऐड करूंगा, तो टोटल जो मेरे पास अब स्टॉक है वो कितने का 2850 का स्टॉक है, मतलब 2850 का स्टॉक है। अब ये 2850 का टोटल वैल्यू कितना है 48750 का ऑलरेडी मेरे पास माल था, फिर मैंने 13,200 का और माल खरीद लिया, तो मेरा जो टोटल आ गया 61,950 का मेरा टोटल आंसर आ गया, टोटल वैल्यू मेरा आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट निकालना है। ऑलरेडी सर ने बताया कि हमेशा जब भी एवरेज कॉस्ट निकालना है व्हाट यू हैव टू डू इज टोटल वैल्यू को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। टोटल वैल्यू क्या है हमारी 61,950 है, हाँ टोटल क्वांटिटी कितनी है 2850 है, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ रहा है 21.7368 आ रहा है, तो यहाँ पे 21.7368 समझ में आ गया। ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लियर हो गया 21.7368। अब नेक्स्ट अब हमने ये वाले परचेसेस वाले कर लिए। अब आया मैटर इसका, किसका, सेल्स का आया भाई। क्या 15 मार्च 2013 को, तो पहले तारीख लिख दूंगा मैं, क्या तारीख है मेरी भाई 15 मार्च 2013, ठीक है। कुछ सेल किया, कुछ परचेज किया था, नहीं किया था सर, सेल वाला देखा हमने, तो चलो सेल वाला देखेंगे हम। तो सेल वाला क्या है 1800 है, ठीक है, सेल 1800 किया, तो चलो अब यहाँ पे अगर हम फीफो मेथड यूज करते तो हम चेक करते भैया हमारा पहले लॉट में कितना है, दूसरे लॉट में कितना, बट यहाँ पे पूरा मिक्स है, तो मिक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट 1800 लिख देंगे। अब यहाँ पे चीज अब क्या करेंगे, अब हमारी वैल्यू कितनी है 21.7368, तो 21.7368 हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है। अब चलो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1800 इंटू 21.7368, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आता है 39,126 आता है। कितना आता है 39,126.24 आता है। अब 0.24 आ रहा है, 5 से बड़ा है नहीं बड़ा है सर, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे चुपचाप 39
0.126 हम लोग क्या लिख देंगे, क्लियर हो गया। अगर 0.24 लिखना तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही होगी दोस्तों को, मेरे प्यारे दोस्तों को, कि सर 21.73 आप बता रहे हो, 68 बता रहे हो, लेकिन मैं बुक में दिया 21.74 होता है। भाई दोनों सही है। कैसे सही है सर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बताता हूँ। देखो 21.7368 दिया हुआ है, ठीक है। हमने सीखा है कि जब कभी भी बात का नंबर अगर 5 से बड़ा रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये कर देंगे। अब देखो 4 डिजिट है, अब ये 8 है, अब 8 जो है 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, और जब ये नंबर गायब होगा तो ये अपने पड़ोसी को 1 देके जाएगा, तो ये 6 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 6 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अभी जो 7 है 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है सर। तो ये 7 का क्या हो जाएगा, 7 चला जाएगा तो 3 को क्या 1 देके जाएगा, तो 4 हो जाएगा। लेकिन ये 4 5 से बड़ा है नहीं, तो यहाँ पे इस तरह से ये 21.74 यहाँ पे क्या आया था, ठीक है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप 21.7368 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया, कर लो, ठीक है। अब चलो सॉल्व करेंगे आगे का पार्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने 1800 यूनिट, भाई मेरे पास कितना था, 2850 का यूनिट था, ठीक है। उसमें से 1800 आइटम मैंने भेज दिया, तो बचा कितना, 1050 बचा, लिख दिया मैंने 1050, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अब हमने क्या किया, हमारा जो वैल्यू है 21.37368। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाली चीज़ को इससे माइनस कर दूंगा, 61950, ठीक है, माइनस 21.736, अरे सॉरी 61950 माइनस 39126 यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 22824 मेरा क्या आंसर क्या आ जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब चलो आगे करते। और अगर आप इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आपका यही आने वाला, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, समझ में आ गया, ठीक है, डन। अब चल तो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, चलो बढ़ते। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, ये वाला तो हमने कर दिया, वापस से ले 12 अप्रैल को वापस से मैंने माल बेचा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12 अप्रैल माल बेचा है, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है, परचेज में डैश डैश आया। सेल्स किया, कितना सेल किया, 750 यूनिट सेल किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 750 यूनिट्स हम लोग क्या लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब कितने के रेट में बेचेंगे, 21.73 के रेट में। क्लियर हो गया, तो अब यहाँ पे 750, ठीक है, 750 इंटू 21.7368 की माल से बेचेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा क्या आएगा, 16302.6 आएगा। कितना आ रहा हमारा, 16302.6 आ रहा है। लेकिन अब मैंने क्या बताया, ये जो है डेसिमल के बाद नंबर जो है 5 से बड़ा है, तो हम लोग राउंड कर देंगे, 2 को हम लोग क्या कर देंगे, 3 कंसिडर कर देंगे, क्योंकि 6 ज़्यादा हो रहा है तो अपने पड़ोसी को 1 देके जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 16303 हमारा आंसर आ जाए। 2 मिनट, 16303 मेरा क्या आंसर क्या बन जाएगा। यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतना क्लियर हो गया। अब 1050 यूनिट मेरे पास बचा था, 1050 यूनिट मेरे पास बचा था, उसमें से 750 यूनिट मैंने क्या बेच दिया, तो मेरे पास बचा कितना, सिर्फ 300 यूनिट ही बचा है मेरे पास। अब मेरा वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 21.7368 आने वाला है, ठीक है। क्या है हमारा 21.7368 ही हमारा जो रहेगा, प्राइस चल रहा था वही चलेगा। अब यहाँ पे कुछ क्योंकि एक्स्ट्रा तो परचेज नहीं किया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चीज़ ये करने वाले कि अब हमारा टोटल पहले कितना था, हमारे पास 22,824 का माल था। कितना, 22,824 का मेरे पास माल था। उसमें से मैंने क्या किया, 16,303 रुपये का माल क्या बेच दिया, तो मेरे पास अब बचा कितना, 6521 का माल बचा है। सही बात है कि नहीं बात है सर, सही बात है सर, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है, पक्का, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। अब इतनी सेम चीज़ आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला, कुछ अलग आने वाला नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए मैं दोनों कैलकुलेट कर लेता, भाई मेरा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है भाई, ये भी कर दिया। अब वापस परचेज किया, 16 मई को परचेज किया है, क्या किया है, 16 मई को क्या परचेज किया, तो यहाँ पे लिखूंगा 1605 13, कितना यूनिट परचेज किया, 600 यूनिट परचेज किया है। कितने के रेट के हिसाब से, 25 के रेट के हिसाब से परचेज किया। अब मैं क्या करूँगा, 600 इंटू 25 करूँगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 15,000 आएगा।
कुछ बेचा है, नहीं बेचा है सर, तो डैश 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 कर देंगे। 300 पहली से था, 600 और खरीद लिया तो कितना हो गया टोटल, 900 हो गया। ऑलरेडी 6,521 का माल मेरे पास पहले से था। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने 15,000 का माल और खरीद लिया, ठीक है, तो मेरे पास कितना हो गया, 21,521 का माल मेरे पास आ गया। सही बात है, बरोबर कि नहीं बरोबर, बरोबर है सर। अब मैं क्या करूंगा, टोटल वैल्यू अपन टोटल क्वांटिटी निकालूंगा। 21 कौन सा स्टैंडर्ड के लिए पूछो। 21521 को मैं क्या करूंगा, 900 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा टाइम लेके आया था क्या, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, जो डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या है, सॉरी 21521 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ आपके 900 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 23.91 आ रहा है। तो 23.91 मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ गया। क्लियर हो गया है, इतनी चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया, सेल। अब 25 जून को क्या हमने सेल किया, 750 यूनिट सेल किया है, तो यहाँ पे लिखूंगा 25 जून। पच्चीस जून को हमने सेल किया है, ठीक है। कितना यूनिट सेल किया, वापस से 750 यूनिट क्या हमने क्या सेल किया, 750 भाई, हाँ 750 यूनिट सेल किया है, समझ में आ गया। अब 750 यूनिट सेल किया है, ठीक है, कितने के रेट में बेचेंगे हम लोग, 23.91 के रेट में बेचेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 750 इंटू 23.91 के रेट में बेचूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 17932.5 आ रहा है। तो जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा आंसर क्या आ रहा है, 750 इंटू 23.91 हम लोग यहाँ पे करेंगे, टी इंटू 23.91, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है आपका, 17,17932 23.2 मेरा 21521 इंटू 21521 डिवाइडेड बाय 900 हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना आ रहा था, 23.912 आ रहा था। 23.912 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 750 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आता है वो क्या आता है, 7, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमारा यहाँ पे देखो 900 को इंटू हम लोग करेंगे 900 से, तो हमारा 21521 को हम लोग क्या करेंगे, आपका डिवाइड करेंगे किससे, 900 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, आपका आता है 21.922 आता है हमसे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 23.9122 लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको 750 से क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, आपका आता है 17934 आता है। क्लियर हो गया। अब 17934 हमारा आंसर आ रहा है। तो अब यहाँ पे बचाओ कितना, अब 900 यूनिट थे, उसमें से हमने क्या किया, 750 यूनिट हमने बेच दिया, तो कितना आ गया, 150 आ गया हमारा यहाँ पे। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब इसके होने के बाद अब हमने क्या किया, अब 21,521 का हमारे पास माल था, अब उसमें से हमने क्या किया, हमने 1734 का माल क्या बेच दिया, 17 अरे भाई 2 मिनट रुको 23.92122, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो लिखते टाइम गड़बड़ कर दिया, क्या आएगा 17934 आएगा। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना, हमें हमारा आंसर बरोबर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 21,521 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे किससे, 17934 से हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3587 आएगा। क्या आएगा, 3587। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब यही सेम चीज़ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 150 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसे 23.9122 से करता हूँ, तो भी मेरा आंसर सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखा 23.9122। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, अब आपको ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लगेगा, क्यों लगेगा, रीज़न क्या है पीछे उसके मैं बताता हूँ। क्या बताएगा, अब आपकी बुक में जो सोल्यूशन दिया है उसमें सिर्फ 23.91 ही दिया है, और आप भाई 23.91 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सेम आने वाला नहीं है। आप क्या करो, टोटल वैल्यू अपन टोटल क्वांटिटी निकालो, निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, 23 पॉइंट के बाद से
4 डिजिट जो है वो आपको लेने, फिर उसके बाद आपको वो जो डिजिट आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट आएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो 3587 यहाँ पे हमें क्या आएगा। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का, आई होप सो इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव टू फाइंड इज वी हैव टू फाइंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो भाई सीधा सीधा देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री तो सीधा सीधा मिल गया, 3587 हमारा करेक्ट आंसर है। स्टिल आपकी बुक में जैसा फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से अगर मैं एक बार करता हूँ तो हमारा क्या आता है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल परचेज करने पड़ेंगे 18750 प्लस 13200 15,000, तो मेरा आंसर क्या आता है इधर 46950 आता है। ठीक है, अब मैं इसका टोटल कर दूंगा 39126 16300 17934, तो यहाँ पे मेरा आंसर जो आता है 736 सॉरी 73, ठीक है, ये मेरा यहाँ का टोटल आ गया। अब मुझे इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्या, माइनस हमारा क्या करना है, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ये वाली वैल्यू हमें माइनस करनी है। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितने का है 30,000 का है, प्लस परचेजेस कितने का 46950 का है, अब उसमें से 73363 हमें क्या करना, माइनस करना है। क्लियर हो गया? अब चलो कर लेते हैं, तो 30,000 प्लस 46950, ठीक है, माइनस 73363, ठीक है, तो सेम चीज आगे, हाँ 73636, तो हमारा आंसर बरोबर आ गया 3587 हमारा आंसर आता है, तो इसका मतलब हमारा जो पूरा सम है वो सही है बिल्कुल। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होता है वो हम यहाँ पे क्या सॉल्व किया, हमने कर लिया है। बस एक चीज ध्यान रखना कि आपको डेसिमल के बाद में अगर नंबर चेंज हो रहे दिख रहे 2191.22 दिख रहा है तो भैया आपको 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर आएगा। क्लियर हो गया? डन, आई होप से इतनी चीजें क्लियर हो गई। क्लियर है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट का जरूर करना ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कई सारे वीडियोस क्या लेकर आ सकूं दोस्तों। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।